So welcome back once again. This is Manoj sir. Okay, so we have started chapter number 9. Okay, and in last time we have discussed about the types of force and what basically force is and the types of force we have discussed about. Okay, so basically we have discussed about two types of forces: contact force and non-contact force. Then we have discussed about some examples of contact forces and non-contact force, in which we have discussed about magnetic force, electrostatic force and gravitational force. ठीक है, तो वहां पे हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कहेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करने वाले हैं. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, सो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ. ठीक है, ताकि सो दैट बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि सबसे पहला इफेक्ट क्या हो सकता है. तो सबसे पहले फोर्स कैन मेक द तो कोई मिनट सिंपल सी लैंग्वेज एकदम शॉर्ट में. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लिखें तो इट कैन कॉज मोशन. ठीक है, कॉज मोशन. दूसरा बात करें तो दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि कैन स्टॉप मोशन. ठीक है, दूसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो इट कैन स्टॉप मोशन. दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट की बात कर सकते हैं तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड. कैन चेंज स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट और फोर्थ इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, और लास्ट क्या हो सकता है, व्हाट इज द लास्ट इफेक्ट. ठीक है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दीज आर द ये कौन से कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो फोर्स के हो सकते हैं. ठीक है, नाउ मैं आपको वन बाय वन एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैन कॉज मोशन. ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला, सपोज मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे फुटबॉल खेली. ठीक है, दिस इज द सरफेस. ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस. ठीक है, मैंने बोला कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई है. ठीक है, अगर इनिशियली द फुटबॉल इज एट रेस्ट. ठीक है, अभी क्या है तो फुटबॉल क्या है कि ये रेस्ट पे है. ठीक है, अभी क्या ये फुटबॉल अभी क्या है रेस्ट पे. अगर सपोज यहाँ पे कोई बॉय आता है. ठीक है, सपोज दिस इज द मैन. ठीक है, और ये इस पे किक करता है. ठीक है, इट किक्स द बॉल. ठीक है, इसको किक करता है तो क्या होगा कि बॉडी जो फुटबॉल जो इनिशियली रेस्ट पे थी, इट विल स्टार्ट मूविंग. मतलब इसने क्या किया है, इसको फोर्स की इस पे क्या किया है फुटबॉल पे, ही अप्लाइड द फोर्स. सो इनिशियली द फुटबॉल वाज एट रेस्ट. ठीक है, बट जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग. और हम बोल सकते हैं कि कैन कॉज मोशन. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, आइदर वी पुश और वी कैन पुल. ठीक है, हम पुल भी कर सकते हैं तो इट कैन कॉज मोशन. ठीक है, तो आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हो कि व्हेन अ प्लेयर किक्स द बॉल. ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि सपोज अगर यहाँ पे कोई ट्रॉली लिखी हुई है, सपोज देयर इज अ ट्रॉली. ठीक है, तो मैंने बोला दिस इज द ट्रॉली. ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज कोई बॉय है. ठीक है, अगर वो बॉय क्या कर रहा है, इसको इज अप्लाइंग, उसको क्या कर रहा है पुश कर रहा है या तो उसको पुल कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि ट्रॉली विल स्टार्ट मूविंग. तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. ठीक है, कैन स्टॉप द मोशन. आपने देखा होगा कि अगर सपोज कोई सरफेस है, अगर कोई बॉल अगर मूव करते हुए यहाँ पे आ रही है. ठीक है, बॉल मूव करते हुए आ रही है तो मैं क्या करूंगा उसको, मैं आई कैन स्टॉप द बॉल. ठीक है, मैं उसको वी कैन स्टॉप ऑल्सो. तो अगर ये बॉल पहले मोशन में थी और अगर मैंने उस बॉल को पकड़ लिया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया, तो वी कैन स्टॉप द मोशन. ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कैन चेंज द स्पीड. ठीक है, कैन चेंज द स्पीड. जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम कभी कभी खेल रहे होते हैं तो अगर हम
नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं, तो कोई अगर हमारे पीछे जाके हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है या कोई धक्का मारता है, तो हमारी स्पीड सडनली क्या हो जाती है, हमारी स्पीड में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बैक साइड से किसी ने फोर्स अप्लाई किया है, मुझे किसी ने धक्का मारा, ठीक है। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इट कैन चेंज द स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। लाइक आप लोग देखते हो कि हम जो क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉलिंग जो बॉलर होता है वो बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो कर होता है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो बॉल की डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है, ठीक है, फील्डर के अकॉर्डिंग, जिसको उसको जहां पे भी शॉट अप्लाई करना है, जहां पे उसको जिस डायरेक्शन में बॉल को भेजना है, तो वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब वहां पे जो बॉल था वो ऑलरेडी मूविंग था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड उसके अकॉर्डिंगली जहां पे भी उसकी चॉइस है डिजायर्ड डायरेक्शन में उसने बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैट के थ्रू उसने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इवन तो वहां पे मैंने क्या किया, बैट से बॉल पे एक तरह का फोर्स अप्लाई किया है, तो ठीक है, तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कैन कॉज मोशन। सेकेंड पॉइंट, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और कैन स्टॉप द मोशन। थर्ड पॉइंट क्या था, कैन चेंज स्पीड, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको अभी क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। सिमिलरली कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक मैंने वुडन सपोज कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो इनिशियली कार्डबोर्ड बॉक्स है, अगर सपोज मैंने इसको ऊपर से मैंने क्या अप्लाई किया, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं काफी जोर से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कार्डबोर्ड बॉक्स विल बैंड, वो क्या हो जाएगा, पूरा बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी शेप को चेंज कर दिया। इनिशियली एक ऐसा शेप है क्यूबॉइड शेप में या क्यूब शेप में, लेकिन मैंने ऊपर से जैसे मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट विल चेंज द शेप, ठीक है, शेप इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे कुछ इफेक्ट्स है जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं जो हमारा बुक का एक टॉपिक है, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। उसके बाद कहीं हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो फोर्स वाला कंसेप्ट जो पूरा है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, देन आई विल डिफरेंशिएट, ठीक है, बैलेंस फोर्स, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ठीक है, सो बात करते हैं किसकी, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सपोज मैंने बोला कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस क्या है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और मैं सपोज यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बोला कि सपोज ये जो फोर्स अप्लाई किया मैंने दैट इज इक्वल टू द 10 न्यूटन, ठीक है, ये मैंने केस नंबर 1 बता दिया, ठीक है। मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, सपोज अगेन दिस इज द सरफेस, और सरफेस पे मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मैंने बोला सपोज दिस इज द फोर्स F1, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइंग जो क्या है F2, ठीक है, मैंने बोला जो फोर्स F1 है दैट इज 10 न्यूटन और F2 है दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। ये सेकंड केस मैंने डायग्राम बनाया। थर्ड केस आई एम टेकिंग, ठीक है, तो वंस अगेन दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूं, तो दिस इज मैंने बोला F1 कितना है, सपोज मैंने बोला कि दिस इज 15 न्यूटन, और यहाँ पे जो मैं फोर्स अप्लाई करूं दैट इज F2, और मैंने बोला F2 कितना है 30 न्यूटन है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है, चेंज कर दी मैंने, दिस इज द केस नंबर 2, ठीक है, और दिस इज केस नंबर 3,
और एक और लास्ट केस जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज केस नंबर 4। ठीक है, अगेन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि हम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F1 और मैंने बोला ये कितना है 20 न्यूटन, और मैंने बोला यहाँ पे F2 फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द 20 न्यूटन। ठीक है, तो दीज आर द 4 केसेस। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो पर्पस है आपको एक्सप्लेन करने की, व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसके थ्रू फिर मैं आपको इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये 10 न्यूटन है। ठीक है, तो देखो केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 में क्या है कि सेम एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड देयर इज अ बॉय, या फिर बोलो कि सपोज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, मतलब मेरे राइट साइड में मेरे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और फोर्स कितना है दैट इज इक्वल टू द 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉडी का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बॉडी कहाँ मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, मतलब बॉडी में क्या आएगा, बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, लेकिन अब बॉडी क्या करने लगेगी कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया सो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, मतलब देयर इज अ मोशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी मोशन में आ गई। ठीक है, बॉडी किस में गई, मोशन में आ गई। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं तो देखो केस नंबर 2 में दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट इज F1 जो मेरे राइट लेफ्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम F2 की बात करें तो F2 भी इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो भी सेम डायरेक्शन लग रहा है जिस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, मतलब F1 एंड F2 दोनों की क्या डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो F1 भी इसी डायरेक्शन में है और F2 भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी किस डायरेक्शन मोशन करेगी, बॉडी का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर दो फोर्सेस है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, मतलब जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू द F1 प्लस F2। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स क्या है F1 प्लस F2। इस केस में जो मेरा F रिजल्टेंट क्या था 10 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था, यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट हो ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बॉडी क्या है मोशन में है और बॉडी का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, क्यों, क्योंकि दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा F1 फोर्स क्या है 15 न्यूटन, जिसकी डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ है। ठीक है, और F2 जो मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी पे वो कहां पे लग रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या डिफरेंट है, यहाँ पे 15 न्यूटन है और यहाँ पे मेरा 30 न्यूटन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉडी का जो मोशन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब जो फोर्स है F2 फोर्स वो क्या है ग्रेटर है F1 से। तो अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात करता हूँ, F रिजल्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है F2, ठीक है, और ये वाला फोर्स कम है, तो ये क्या जगह नेगेटिव जगह, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F2 माइनस F1, तो मतलब जो F रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 30 माइनस 15, दैट इज 15 न्यूटन, मतलब बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन और कितने न्यूटन फोर्स है 15 न्यूटन फोर्स है। मतलब जब भी दो फोर्सेस है एंड व्हेन दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो जो उनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं F2 माइनस F1 करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स, ग्रेटर कौन सा है 30 न्यूटन और छोटा वाला कौन सा है 15 न्यूटन, तो बॉडी का जो मोशन कहां पे होगा, इस डायरेक्शन होगा। तो आपने क्या देखा कि केस 1 में भी बॉडी मोशन में थी, केस 2 में भी बॉडी मोशन में थी, केस 3 में भी बॉडी मोशन में है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, केस नंबर 4 की, तो देखो केस नंबर 4 में क्या देखने को मिल रहा है कि जो F1 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड F2 जो फोर्स है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें
कि जो F1 फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन एंड जो F2 फोर्स है दैट इज ऑल्सो 20 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब जो मेरा F रिजल्टेंट फोर्स होगा, F मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बॉडी पे मैं भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और सामने वाला भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, उतना ही फोर्स सामने वाला भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन two equal and equal forces are acting on the body but opposite in direction, तो मेरा जो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बॉडी में मोशन था, इस बॉडी में मोशन था और इस बॉडी में मोशन है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस बॉडी में किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं है, बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये स्टेशनरी रहने वाली है, ठीक है। तो देखो फोर्स तो इसमें भी लग रहा है, फोर्स चारों केस में लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बॉडी के में कोई भी चेंज नहीं आया। बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी और अभी भी रेस्ट पे ही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस फोर्स हम कब बोलेंगे कि व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो उस केस में जो फोर्स कहलाएगा बैलेंस फोर्स। मतलब यहाँ पे ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्योंकि और यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि F1 भी 20 है और F2 भी 20 है और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 20 - 20 विल बी 0, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया। क्यों, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, F2 - F1 लिखे या फिर मैं लिखूं F1 - F2, तो कितना आएगा 20 - 20 और आंसर कितना आएगा 0 न्यूटन। मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या मेरा 0 है, ठीक है। तो व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन बैलेंस फोर्स। और व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, जैसे यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था वो क्या आ रहा था 10 + 20, 10 और +20, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, तो कितना जाएगा फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। मतलब व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन 0, देन द बॉडी हैव अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा था 15 न्यूटन आ रहा था, ठीक है। तो अब हम एक बार डिफरेंशिएशन इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस फोर्स की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन द नेट फोर्स बोलूं, व्हेन द नेट और या फिर रिजल्टेंट फोर्स बोलूं, व्हेन द नेट और रिजल्टेंट फोर्स, व्हेन द नेट और रिजल्टेंट forces, resultant force acting on the body is 0, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको केस नंबर 4 बताया, ठीक है। और when the नेट या फिर हम बोले रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जैसे मैंने आपको केस नंबर 1, 2 और 3 में एक्सप्लेन किया था। केस नंबर 4 में क्या हो रहा था कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स था वो क्या आ रहा था 0 आ रहा था। मतलब उस पर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे थे उन दोनों का जब मैं सबका रिजल्टेंट फाइंड कर रहा था तो मुझे क्या मिला था
0 मिल रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स के केस में, तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि दोनों साइड से क्या होता है कि इक्वल फोर्स लगा था, बट डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी एक दूसरे के। तो वहां पे जो स्टेट था, अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो इट वाज रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, वहां पे कोई भी मोशन नहीं था, पहले भी बॉडी रेस्ट पे थी, और जब मैंने बॉडी पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स एक्ट किया बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट, मतलब डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वहां पे बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन इन स्टेट, और अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तब भी वो इट विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्या लिखेंगे, जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्सेस आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्सेस आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो फोर्स एक्ट होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, फोर्सेस एक्टिंग आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द shape and size of the ऑब्जेक्ट, ठीक है। बैलेंस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज या शेप में चेंज हो सकता है, लेकिन वहां पे किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, और लेकिन उनमें डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। एग्जांपल में आप क्या रखोगे, केस नंबर 4 आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अनबैलेंस फोर्स की, तो अनबैलेंस फोर्स में हमने क्या देखा, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स था वो 0 से ग्रेटर था। एक केस में आपको क्या मिला था, 20 + 10 दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है, वहां पे भी प्लस आ रहा था। और केस नंबर 3 की बात करें तो वहां पे हमको क्या मिला था, 15 न्यूटन मिल रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो कैसे था, अनबैलेंस फोर्स था, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से भी क्या हो सकता है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से भी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, ठीक है, एंड कैन चेंज द पोजीशन एंड स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। आज हमने क्या देखा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, की फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे एग्जांपल में आप कौन सा देखोगे, एग्जांपल में आप केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, और एक बार फिर से अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन एक बार पीछे वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए, तो आपको केस नंबर 1, 2, 3, 4 जो मैंने एक्सप्लेन किया आप वहां से इजीली इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।